यह कहानी सिर्फ एक दास्तान नहीं, एक इबरत है, एक चीख है उस समाज की जो औरत को सिर्फ जिस्म समझता है और मर्द को अपने कर्मों का फल जल्दी या देर से जरूर भुगतना पड़ता है। ये उस जमाने की बात है जब एक शहर में एक बेहद अमीर, ताकतवर और असरदार आदमी रहा करता था। दौलत, रुतबा और इख्तियार उसके कदमों में था। लोग उसकी बात को कानून मानते थे, उसके इशारे पर फैसले किए जाते थे। मगर उस आदमी के अंदर एक खौफनाक खामी छिपी हुई थी। वह औरतों का शिकारी था। जहां कहीं किसी हसीन लड़की की खबर मिलती, वहां उसका आदमी पहुंचता। दौलत की चमक दिखाकर या ताकत का रोब जमाकर वह उन लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेता। अगर कोई इनकार करती तो वह जबरदस्ती करता। कई मासूम औरतें उसकी हवस का शिकार हो चुकी थीं, लेकिन उसे कभी यह ख्याल नहीं आया कि जुल्म का अंजाम क्या होता है। फिर एक दिन एक औरत ने उसे बद्दुआ दी, तेरी अपनी बेटी एक दिन वेश्या बनेगी और तू खुद उसी के साथ वही जुल्म करेगा जो तूने दूसरों के साथ किया। वह हंसा, बद्दुआ को मजाक समझा, अपने घमंड में डूबा रहा। लेकिन तकदीर चुपचाप अपना खेल रच रही थी। उस जालिम आदमी की एक ही बेटी थी। वह उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसकी हर ख्वाहिश फौरन पूरी करता। लेकिन जब भी कोई रिश्ता आता वह इनकार कर देता। लड़की भी बाप के घमंड की परछाई बन चुकी थी। खूबसूरती, दौलत और नाजो नामत में पली लड़की खुद को कोई शहजादी समझती थी। रिश्ते आते, लेकिन वह उन्हें हिकारत से ठुकरा देती। नौकरानियों के सामने उनका मजाक उड़ाती, उनकी शक्लों पर तंज कसती और कहती, मैं ऐसे मामूली लड़कों से शादी नहीं करूंगी। बाप को लगता था कि बेटी अभी नादान है, वक्त आने पर समझ जाएगी। लेकिन नौकरानियों ने समझाया, अगर इस लड़की की शादी जल्दी नहीं हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बाप ने एक शानदार दावत रखी। दूर दूर से रईसों के बेटे, नवाबजादे और शरीफ खानदानों के लड़के बुलाए गए। लेकिन लड़की ने सबका अपमान किया। किसी मोटे को हाथी कहा, किसी लंबे को खंभा, किसी गोरे को सफेद चूहा और किसी सांवले को मुर्गा कह डाला। यहां तक कि एक बूढ़े बादशाह की लंबी दाढ़ी देखकर हंसते हुए बोली, इसकी दाढ़ी इतनी लंबी है कि रोज कंघी करनी पड़ेगी। बादशाह चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वह सब कुछ याद रख रहा हो। बाप शर्मिंदा हुआ, सबके सामने ऐलान किया, आज से यह लड़की मेरी बेटी नहीं है, जो चाहे इसे ले जाए। मेरे घर में अब इसके लिए कोई जगह नहीं। लड़की की आंखों पर पट्टी बांधी गई और एक अजनबी शहर में छोड़ दिया गया। जब आंखें खोलीं तो वह अकेली, बेबस और हैरान खड़ी थी। उसी वक्त एक बुजुर्ग दरवेश वहां आया और बोला, बेटी, ये जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। मेरे साथ चलो, मेरी एक बेटी है, वह तुम्हारी हमउम्र है। वह हिचकिचाई, फिर मान गई। रास्ते में शिकारगाह और शहर आए। हर जगह पूछती, हर जगह एक ही जवाब मिलता, यह सब उस बादशाह की मिल्कियत है जिसका तुमने मजाक उड़ाया था। बुजुर्ग का घर बड़ा नहीं था, मगर फैला हुआ था। अंदर जाते ही लड़की हैरान रह गई। वहां 40 से 50 औरतें थीं, अजीब कपड़ों में, अलग अलग कमरों में। जब उसने पूछा तो बुजुर्ग हंसा, यह सब मेरी बेटियां हैं, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। लड़की को एक कमरा दिया गया। रात को सो गई। सुबह उठी तो घर में अजीब हलचल थी। मर्द आ जा रहे थे, औरतें सजी संवरी थीं। जब लड़की ने पूछा, यह सब क्या है, तो जवाब मिला, बेटी, यही काम तुम्हें भी करना है। वह आया जिसे नहीं आना चाहिए था। शाम हुई, दरवाजे पर दस्तक हुई। बुजुर्ग ने कहा, हमारा खास मेहमान आया है। लड़की को तैयार किया गया। खुशबू, कपड़े, बिस्तर, सब नया। जब वह आदमी आया, लड़की चुप रही, आंखें झुकी, कपड़े उतार दिए, जैसे अब सब आम बात थी। मगर जैसे ही उस आदमी ने बोला, लड़की के पैरों तले जमीन निकल गई। यह आवाज वह पहचानती थी। यह उसका अपना बाप था। वह चीखी नहीं, बस खामोशी से दूसरे कमरे में चली गई। सुबह होते ही वह कोठा छोड़ दिया। बुजुर्ग ने बताया, वह आदमी तुम्हारा बाप था। यह सुनकर वह टूट चुकी थी। न रोना बाकी था, न बोलना। वह कहीं गुम हो गई, न किसी ने तलाश किया, न कभी मिली। सबक, जो बोओगे वही काटोगे, यह कहानी चिल्ला चिल्ला कर कहती है। जिसने दूसरों की इज्जत पामाल की, उसकी अपनी बेटी बेइज्जत हुई। जिसने औरतों को इस्तेमाल किया, उसने अपनी बेटी को बाजार में देखा। अल्लाह ताला फरमाता है, और जो तौबा करें, ईमान लाएं और नेक अमल करें, अल्लाह उनके गुनाहों को नेकी में बदल देगा। सूरह अल फुरकान।
یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ظلم کا بدلہ ضرور ملتا ہے، گھمنڈ کا انجام ذلت ہے، ہر گناہ کا ایک دن حساب ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے انجام سے بچائے، ہمیں آزمائشوں سے بچائے اور انصاف اور رحمت سے نوازے، آمین۔